ये जो है किसका पैसा है? LIC डूबेगी, किसकी डूबेगी? देश के लोगों की डूबेगी। SBI कर्जे पे कर्जे दे रहे हो। ये चौथा पांचवा व्यक्ति है जो भागेगा, लेकिन इस देश की जनता भी तैयार बैठी है। आप श्रीलंका की हालत देखें ना, ये बीजेपी वाले रोड पर लाठियों से पीटे जाएंगे और अपनी आइडेंटिटी छुपा कर घूमते हुए मिलेंगे। पहले तो हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद, ये ठेकेदार हुए हैं क्या देश के? नहीं, हम लोग क्या राष्ट्र के दुश्मन दिखाई दे रहे हैं? सेना में नौकरी क्या है? इस वक्त देश में एक ही न्यायाधीश हैं, DY चंद्रचूड़, जो ईमानदारी की बात करते हैं। और बाकी RSS का CBI, ED, इनकम टैक्स, चुनाव आयोग पर कब्जा है। अडानी तो RSS के दामाद हैं, भाजपा के दामाद लग रहे हैं। 2 ही लोगों को कर्जा दिलवाओगे देश का? कौन 2 लोग? अरे गौतम अडानी और मुकेश अंबानी। सर क्या लग रहा है अडानी जी दूसरे नंबर से सीधे 20 में पायदान पर आ गए? दरअसल क्या है, पाप का घड़ा जो भरता है ना तो फूटता है। और मोदी जी और RSS प्रमुख मोहन भागवत, मोदी उर्फ राजा बाबू, क्या कहना चाह रहे हैं आप? इन लोगों ने चाइना के इशारे पर देश को बर्बाद करने का ठेका ले लिया है। अडानी जी की बात। अरे भाई, गौतम अडानी और नरेंद्र दामोदर दास मोदी, बताओ किनका चाइना से कनेक्शन क्या है? RSS का चाइना से कनेक्शन क्या है? ISI से कनेक्शन क्या है? किसी की हो आप सीधे चाइना पहुंच जाओ। मैं जो कहना चाह रहा हूँ, ये जो है किसका पैसा है? LIC डूबेगी, किसकी डूबेगी? देश के लोगों की डूबेगी। SBI कर्जे पे कर्जे दे रहे हो। ये चौथा पांचवा व्यक्ति है जो भागेगा देश छोड़ करके। कर्जे की बात कर रहे हैं ना, आपसे पूछूंगी, अगर कोई आम इंसान कर्जा लेता है तो सारी चेकिंग होती है, उसके कुछ डॉक्यूमेंट देके जाते हैं, लेकिन अडानी जी ने 1 रुपए का शेयर बता के 10 रुपए का बताया है। आपको मैं ये बता देना चाहता हूँ, अडानी पहले टेंट का काम करते थे। टेंट लगाने का। गुजरात में ये जो हमारे भारत देश के सर्वमान नेता बने फिर रहे राजा बाबू। राजा बाबू का मतलब समझ लीजिएगा, ये अपने फायदे के लिए देश का कफन बेचने वाला संगठन है RSS। आप ये भली भांति जान लीजिए कि हिंदुस्तान में सिर्फ एक ही व्यक्ति है। भाई JPC की मांग की जा रही है, क्यों नहीं कराते हो? क्यों? चाइना का कनेक्शन आपका खुल जाएगा। चाइना के हाथों तुम देश को। जी ने कहा कोर्ट जाएंगे, अब कोर्ट जाए? अरे भाई, कोर्ट जाए या कहीं जाए, लेकिन इस देश की जनता भी तैयार बैठी है। आप श्रीलंका की हालत देखें ना, ये बीजेपी वाले रोड पर लाठियों से पीटे जाएंगे और अपनी आइडेंटिटी छुपा करके घूमते हुए मिलेंगे। अडानी तो बोल रहे हैं देश पे हमला है। देश पर हमला? इसने तो पूरे देश की जो अर्थव्यवस्था को गुलाम करके रख दिया है। देश पर हमला कर रहा ये जो है, ये और रामदेवा, ये देश का हमला क्यों? साजिश है अडानी जी के। अडानी जी के लिए साजिश है। LIC इनके बाप की है, SBI इनके बाप का है। ये देश का पैसा है, देश के तमाम करदाताओं का पैसा, तमाम लोगों का पैसा है। विदेशी फंडिंग हो रही है अडानी जी के लिए, फंसाने के लिए। कौन करने के लिए। कौन फंडिंग कर रहा है? कह रही है RSS। मोहन भागवत तो खुद आतंकवादी है। बड़ी बात कह रहे हैं आप। मैं कह रहा हूँ के लिए मोहन भागवत राजा हरिचंद की छठी औलाद है। अरे अब हिंदू एक करने की बात कर रहे हैं। यहाँ कर रहे हैं। पहले तो हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद, ये ठेकेदार हुए हैं क्या देश के? नहीं, हैं। हम लोग क्या राष्ट्र के दुश्मन दिखाई दे रहे हैं? सेना में नौकरी क्या है? मस्जिद जाते, मंदिर जाते, जैबे करेंगे कि देश की जनता ढूंढ रही है उनका मलपटा दबाने के लिए। इस देश में अगर LIC डूबी और इस देश का SBI डूबा तो इनका सत्ता। पंडित राहुल गांधी जब पहले से कहते आ रहे हैं कि देशवासियों सावधान हो जाओ, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने की बात करते हैं। उन्होंने कोरोना काल से पहले कहा जयप्रकाश चतुर्वेदी को लोन की जरूरत होगी तो हमारी जो सजोई धरती है किसानों को कर्जे की बात होगी। तो ये नरेंद्र मोदी नहीं, रिजर्व बैंक। अरे भाई, इतिहास पढ़ने वाले व्यक्ति को तुम रिजर्व बैंक का गवर्नर बना रखे हो, वो गवर्नर के लायक है? चुनाव आयोग जो है इनके वहाँ जो देखिए जितने आपने बेड़ा उठा रखा है कि सबके खिलाफ बोलेंगे। मोहन भाग इस वक्त देश में एक ही न्यायाधीश हैं, DY चंद्रचूड़, जो ईमानदारी की बात करते हैं। और बाकी RSS का CBI, ED, इनकम टैक्स, चुनाव आयोग पर कब्जा है। चतुर्वेदी जी, जब राहुल गांधी पे या सोनिया गांधी पे ईडी तो आ गई थी, ईडी दिखाई नहीं दे रही। कहा अब तो बंद कमर हो है कि अडानी को उठा लेगी ना। अडानी तो RSS के दामाद है,
भाजपा के दामाद लग रहे हैं। 2 ही लोगों को कर्जा दिलवाओगे देश का। कौन 2 लोग? अरे गौतम अडानी और मुकेश अंबानी। अच्छा। अरे जो व्यक्ति फ्रांस जा करके, जिस देश का प्रधानमंत्री हाँ। जा करके अनिल अंबानी के लिए काम दिलवा सकता है, जो व्यक्ति कहीं कहीं जा करके गौतम अडानी, मुकेश अंबानी हाँ। और अनिल अंबानी के लिए किसी का भी पैर पकड़ सकता है। आपसे पूछो, इस बार देखा नहीं आपने? बीजेपी बोल रही है हमारे अडानी से कोई लेना देना नहीं है। क्यों नहीं? चंदा कहाँ से आया है? अडानी के मार्फत आया है। हमारे देश के नरेंद्र बाबू उर्फ राजा बाबू, राजा बाबू पिक्चर देखे गोविंदा की, तो सेम यही राजा बाबू हैं। लेकिन वो अब बैंक पे बोल रही है कि हमारे को कोई नुकसान नहीं है, LIC पे ही बोल रही है। अच्छा, जब डूब जाएगी तब बोलेगा। भाई LIC और स्टेट बैंक कर्जा देता तो वसूली करे ना। 2 लाख कुछ हजार करोड़ है, वसूली करे। अभी रईसी सब समझ में आ जाएगी। लेकिन अब तक कितने भी इतनी बार इतने घोटाले हुए हैं, या फिर कुछ लोगों ने लोन लिया था नहीं चुका पाए, वो लोग देश से बाहर चले गए, तो क्या लग रहा है? तो नरेंद्र बाबू को दिए होंगे वो लोग चंदा। अच्छा। अमित शाह बताओ चंदा किसको मिला? नरेंद्र मोदी बताओ, मोहन भागवत बताओ, मोहन भागवत किस पद पे हैं? किनको उतनी सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी? RSS के हैं। RSS के हैं। इस देश में तमाम संगठन है, तमाम साधु महात्मा है जो राष्ट्र हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करता है। अरे जो अंग्रेजों की चाटुकारिता करता था, अंग्रेजों की दलाली करता था, वो राष्ट्रभक्त संगठन है हिंदू राष्ट्र। मोहन भागवत स्वतंत्रता आंदोलन में या देश के किसी मोहन भागवत का नाम लेते ही बोल नहीं पाए। मोहन भागवत बताओ मैं, देश के किसानों के आंदोलन में शरीक हुए हैं। हाँ। देश में तमाम बेरोजगारी के ऊपर कोई बोले हैं? तो फिर सुर्खियों में आ गए। बाबा रामदेव लतखोर आदमी है। अच्छा। सलवार वाला बाबा है। अच्छा। उकानिये के बारे में बात मत कीजिए, वो भी जाएगा जेल। नमाज पढ़ लो, उसके बाद चाहे कुछ भी करो। मुसलमानों को, हिंदू मुसलमान कर रहा है। क्या कर रहा है? मुसलमानों को निशाना चाहते हुए कहा है, हाँ। नमाज पढ़ लो, उसके बाद चाहे कुछ भी करो, लब जिहाद करो या कुछ भी करो। अच्छा, तू तो रंडा मुंडा है, उसकी तो औलाद है नहीं। नरेंद्र मोदी कोई औलाद तो है नहीं, मोहन भागवत की कोई औलाद नहीं है। सीधे मोदी जी पर आ जाएंगे। बात रामदेव की हो रही थी तो मोदी जब जी आ गए। जब इस देश के सांसद, हाँ। तमाम विपक्ष के नेता इनको बार बार समझा रहे थे, इनके पल्ले बात पड़ नहीं रही थी, तो आप जानती हैं ना, कालिदास की पढ़ी है कहानी नहीं? जिस डाल पर बैठे थे उसी डाल को काट रहे थे। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री वही कालिदास है। कहना क्या चाह रहे हैं? कंपेयर किससे कर रहे हैं? मैं आपको कंपेयर कर रहा हूँ, विद्वान बनने से पहले कालिदास जो थे वही इस देश के प्रधानमंत्री हैं। अरे देश का प्रधानमंत्री अमेरिका प्रचार मंत्री बन के जाता है, इतिहास में पहली बार हुआ। डंका बज रहा है देश में, विश्व गुरु बना रहे हैं और आप कह रहे हैं विश्व गुरु। हाँ। वो कहावत है ना कि सूरज की रोशनी में उल्लू को दिखाई नहीं देता है, इसमें सूरज का दोष नहीं है। उल्लू से कंपेयर किसको करने? मैं आपको बता रहा हूँ कि उल्लू को दिन में सूरज की रोशनी में नहीं दिखाई देता है, इसमें सूरज का दोष नहीं है। इस देश के पढ़े लोगों लिखो लोगों को मूर्ख व्यक्ति, अनपढ़ जाहिल व्यक्ति नहीं समझ में आता है। पूरी जनता के ऊपर सवाल खड़े हैं। सबसे ज्यादा पढ़े लिखे आप ही हैं क्या? ये बताइए, इस देश की नहीं, जनता, आप ही हैं सबसे ज्यादा। अरे जिस देश की जनता, जिस देश में अंधभक्तों की बहुतायत संख्या हो, जिनको अपने रोजगार से मतलब जनता नहीं, का प्यार है उनके प्रति। आप कहाँ प्यार है? गुजरात में प्यार देखने को मिला कि चुनाव आयोग बेईमान, चुनाव आयोग ईवीएम की वजह से ये चुनाव सब जीते हैं। मोरबी की घटना हुई थी, वहाँ भी 6000 वोटों से जीते हैं। कहाँ से? मोरबी ना। जनता का प्यार। हाँ, प्यार नहीं है, ईवीएम का प्यार है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का प्यार है, वहाँ के अधिकारियों का प्यार है। क्या हुआ? मतलब अरे भाई आप सुन लीजिए, हाँ। अगर एक साथ घोटाला करेंगे तो भंडा फूट जाएगा। मतलब आपका प्यार ईवीएम प्यार नहीं है, मोदी जी का प्यार ईवीएम प्यार है। वहाँ घोटाला नहीं हो पाया। अच्छा। हाँ, यहाँ घोटाला से जीते हैं। गुजरात अगर हार जाते, अगर अभी चुनाव हो जाए, मोदी जी पहले नंबर पे अभी चुनाव हो जाए, अभी चुनाव लोकसभा का हो जाए, अगर हैसियत है इनमें हाँ। तो करा करके देखें, दूर दूर तक दिखाई नहीं देंगे। सुधीर चौधरी ने कहा तो है सर्वे में कि पहले नंबर पे मोदी जी करा लें। अरे उस सुधीर चौधरी की बात कर रही है, तिहाड़ी चौधरी बोलिए, जो दलाली में घुसखोरी में जेल गया था, तिहाड़। आपने ठेका उठा रखा है क्या? सबको टारगेट करना है, चाहे मीडिया हो, चाहे सरकार हो, चाहे कोई हो। अब देखिए कुछ दिन बाद जो है आज तक, ABP, NDTV ये भी बिकने वाला है। अच्छा, कहना क्या चाह रहे हैं? कहना ये चाह रहे हैं कि देश की अर्थव्यवस्था एकदम धरातल में धंस गई है। अडानी और नरेंद्र मोदी ने देश को बर्बाद करने का ठेका लिया है। बात कर रहे हैं अडानी जी का, जो इतना लॉस, अडानी जी का भी तो लॉस हुआ है ना।
अडानी जी के क्या लॉस हुआ है? दूसरे नंबर से 20 में पे आ गए, मैं ये कितना बड़ा loss पूछ, है? पैसा किसका था? किसका? आपका, हमारा, सबका पैसा था। तो जनता को कोई नुकसान नहीं है ना? नहीं, काहे नहीं है? पैसा डूब रहा है, नुकसान नहीं है। हाँ, आप जाइए 5 लाख लोन ले दिखाइए, आपको आराम से मिल जाएगा लोन। अच्छा, आपने लिया है लोन? मैं तो कभी लेता नहीं हूँ लोन। अच्छा, मुझे कोई जरूरत नहीं है। आप अगर किसी चीज पे लोन लेंगे तो वो चीज उठा ले जाएगी ना। अरे भैया, उससे पहले जमीनों के कागज दो, ये दो। इनके पास कौन सा कागज है? 2,21,000 करोड़ का जो कर्जा दिए हैं, वो किसके लिए दिए हैं? आप क्या गिरवी रखे हैं? इनके पास था क्या?